हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान दुश्मन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज नंबर 9। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोग ने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग इसके पहले 3 टर्म्स देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में और एक कहानी से समझेंगे। वो 3 टर्म्स हैं कौन कौन से, देखो। पहला है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। सेकंड है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। थर्ड नंबर है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरी बात सुनते जाना बहुत ध्यान से, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। देखो, ये तीनों टर्म हम लोग को समझ में आ जाएंगे, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हम खड़े हैं नीचे, वो खड़ी है ऊपर छत पे। हम खड़े हैं नीचे, वो खड़ी है कहां पे, छत पे। छत पे खड़ी है, हम ये खड़े हो गए और वो कहां है, छत पे खड़ी है। छत पे खड़ी है, खड़े हो गए। हमने बोला हाय, उसने बोला हाय, दोनों हाय हो गया, हाय हो गया, ठीक। अब यहां से हमारे पास आंख होगी ना, क्या कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे। उसको क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। देख रहे होंगे, जो ये लाइन स्ट्रेट बनेगी यही क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। लाइन ऑफ क्या होगी, साइट होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन, हम नीचे से ऊपर देख रहे होंगे ना, कहां देख रहे होंगे, नीचे से ऊपर। हम नीचे हैं, वो कहां है, ऊपर है, तो हम ऊपर देख रहे होंगे। ऊपर देख रहे होंगे, जो ये एंगल बनेगा यही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ क्या होगा, एलिवेशन। इतनी सी बात समझ में। अब आते हैं सेकंड पे। अच्छा, हम देख रहे होंगे तो ऐसा तो है नहीं ये नहीं देख रही हो, ये भी तो देख रही होगी, ये भी देख रही होगी, ये भी जो देख रही होगी, तो एंगल बनेगा, जो फॉर्म होगा एंगल अल्फा, लट कर लिया अल्फा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन। अब एक मेरी बात समझना ध्यान से, एक जो बात बताने जा रहा है वो समझना ध्यान से, क्योंकि हो सकता हो आप ये ले एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं, ये होगा हमेशा बेस लाइन के साथ बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। तो इसीलिए पहला जो थीटा बना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना, जो दूसरा भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो क्या बना, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। और ये हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये और ये हमेशा क्या होंगे, पैरेलल। बात सुनते जाना ध्यान से, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, दिस एंगल। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल होंगे तो क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी बात याद रखना, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा तो वही एंगल ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसीलिए मैंने पहले थीटा नहीं लिखा था, न तो दोनों फिर सेम सेम कैसे हो जाते हैं, ऐसे होते हैं सेम। समझे आई बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हो गया। तीनों बातें समझ में आई। ये जो हम देखने की, ये जो ये लाइन बन रही थी, स्ट्रेट लाइन बन रही थी, ये हो गई लाइन ऑफ साइट। ये जो एंगल फॉर्म होगा नीचे से ऊपर के लिए, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ऊपर से वो हमको देख रही होगी वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में, ये तीनों बातें, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये तीनों ये टर्म इसमें बहुत ज्यादा यूज होंगे, और कुछ टर्म वैल्यूज यूज होंगी जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज थी, हम लोग ने 8th चैप्टर में पढ़ी थी, वो याद होनी चाहिए। जो नहीं होंगी अभी हम बता देंगे, मगर आपको याद होनी चाहिए। और कौन कौन सा रेशियो कहां कहां लगेगा वो हम क्वेश्चन में बताएंगे। और रेशियोज को याद करने के लिए हम लोग ने ये याद किया था ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। एक और होता है, एक मेरे भांजे ने बताया था, हम भूल गए, पापा बीड़ी, पता नहीं ऐसे कुछ बता रहा था, भूल गए। हाँ, पापा बीड़ी पिएंगे, हाँ हाँ बेटा। एक लड़का है, उसने बताया था हमको, भांजा है मेरा। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कहां कहां से उल्टी सीधी चीजें आता है। आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में लिखा है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched by the tide from the top vertical। ठीक है। वैसे क्वेश्चन में फिगर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है फिगर, हम बना ले रहे हैं। नहीं तो ये गिवन नहीं होता, हम लोग को बनाना होता है। ये है बी, ये है सी, ये है ए, दिस इज 20 मीटर। ठीक है, ये गिवन है। अब हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में लिखा है, आ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, ये जो रोप है ना, ये 20 मीटर क्या हो गई, रोप हो गई। टाइटली स्ट्रेच्ड फ्रॉम अ वर्टिकल फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गया, पोल हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हम लोग को ए बी क्या करनी है, ये क्या करनी है, हम लोग को फाइंड करनी है। ए बी हम लोग को क्या करनी है, फाइंड करनी है।
ए बी फाइंड करनी है। और आगे लिखा था एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। या तो ये लिखा होगा ग्राउंड से बना, या तो एंगल ऑफ क्या लिख सकते हैं, एलिवेशन। देखो करना कैसे होता है, तुमको सबसे एक बात ये बात समझनी है, हम लोग को पहले लेट करके लिखना होगा। तो यहां लिखेंगे लेट ए बी इज, जो सबसे पहले फाइंड करना है ना वो तुमको लिखना है, जो तुमको सबसे पहले फाइंड करना है उसी को ही सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, लेट ए बी इज द वर्टिकल पोल एंड AC is rope ऑफ 20 मीटर। ये बेटा लिखना है, इतना पहले ये लिखना है, ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते क्वेश्चन, तो लिखना है फिर हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखो लिखने के लिए सबसे पहले यहां क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लिखेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC, जहां वर्क करना वो ट्रायंगल भी तो लिखेंगे, लोकेशन ABC। अच्छा अब समझो मेरी बात ध्यान से, ये है ना, ये है ना, इसका हम लोग को इसको लिख के देखना है कि कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगने के लिए देखो ये AC है, ये क्या है, अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ये हाइपोटेनस है और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किसमें आता है, साइन में। किसमें आता है, साइन, किसमें आएगा, साइन में। ठीक है, तो साइन में आएगा, हम लोग को क्या करना है, यहां लिखना है साइन 30। क्या लिखना है, साइन 30। साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, परपेंडिकुलर हो गया AB, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। अब तुमको वैल्यूज ये वाली क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 क्या किया, पुट कर लिया। साइन 30 की वैल्यू क्या किया, पुट कर लिया। AB ये हो गया AB। AC की वैल्यू क्या है, गिवन है, कितनी है, 20, यहां पे पुट किया 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कहां जाएगा, ऊपर पे आएगा, ये आएगा ऊपर पे आएगा, तो यहां आएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू AB, ये हो जाएगा डिवाइड, ये आएगा 10, AB इज इक्वल टू 10 मीटर। विदाउट यूनिट मत लिखना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और तुमको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दो यहां पे, हेंस द height of the tower is 10 मीटर, इज 10 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, तो इसको ऐसे क्वेश्चन लगाने हम लोग को, बात समझ में आई। तो इसी तरीके से लगाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड, इसको बार बार लिख लेंगे, तुमको बस ये रिलेशन देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लग रहा है। आओ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम रेट करते हैं। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, आ ट्री ब्रेक। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनना। देखो फर्स्ट में फिगर गिवन था, सेकंड क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, तो फिगर गिवन नहीं तो हम लोग को फिगर क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के बनाना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, आ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोक पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्री हो गया, ये क्या हो गया, ट्री हो गया। ठीक है, ये हो गया ट्री, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक, ये हो गया ट्री। उन्होंने बोला है आ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, ब्रोकन पार्ट। ठीक है, यहां से हमने लेट किया कि इतना पार्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद वो क्या हुआ, यहां पे आके ग्राउंड से क्या करने लगा, टच करने लगा, ग्राउंड से क्या करने लगा, टच करने लगा। टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग द एंगल, ये टच करेगा ग्राउंड से तो ये क्या करेगा, मेकिंग द एंगल 30 डिग्री, मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री क्या है, ये ट्री है ना, ये क्या हो गया, ये फुट हो गया, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, वेयर द टॉप टचेस द, ये टॉप है, ये टच, ये बेंट होगा यहां से टूटने के बाद, तो ये टच कर रहा है, तो ये यहां तक की हाइट क्या हो गई, टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, इज 8 मीटर। तो पढ़ के पता चलना चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। हमने लेट कर लिया, पूरी क्या है h, पूरी क्या है h। ठीक है, स्मॉल लिख लो, कैपिटल मत लिखो, स्मॉल लिख लो, स्मॉल h। इतनी सी बात समझ में, ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ हमको ध्यान से, पहले तो हम लोग को यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेट द, इसको नेमिंग कर लो, ये कर लो a, ये कर लो b, ये कर लो c और ये कर लो वापस से ये a इधर ही आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, a इधर ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही टच करेगा, ये बेंड होके क्या आ जाएगा इधर। ठीक, तो यहां पे लिखो लेट द AC इज द,
AC is the height of the tree, and AC is 8 मीटर। AC is क्या हो गया 8 मीटर। ड्यू टू स्ट्रॉम इट ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट बी से क्या हो रहा है, वो स्प्लिट हो गया, टूट रहा है। ठीक है, ये तो नहीं तो हम लोग ने लैंग्वेज लिख ली। अब देखो तुमको बात बताते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना। मतलब तुमको ये फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, ये। तो जो AB ये है वही AB ये है और BC ये, तो AB प्लस BC कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इस H को हमने सिर्फ दिखाने के लिए लेट किया है, उसका हम यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन उसी से। देखो तो सबसे पहले ये BC फाइंड करने के लिए एंगल क्या है, ये है, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहां सबसे पहले लिखा हमने इन ट्रायंगल ABC, बेस और परपेंडिकुलर। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां पे आता है, 10 में आता है। किस में आता है, 10 में आता है। किस में आएगा, 10 में आएगा। तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ABC और ये BC फाइंड करने के लिए हमने क्या लगाया, रेशियो 10 वाला। तो 10 30 है, 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 30 इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC अपॉन क्या लिख लिया, AC। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, वैल्यूज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्या होती है, 1/√3। BC की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू फाइंड करनी है। AC की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो हम लोग BC इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक बात बताएंगे, अभी सुनना ध्यान से जो हम बताना चाहते हैं। BC इज इक्वल टू 8/√3। 8 अपॉन क्या, √3, 8/√3। इसको लिख लो इक्वेशन फर्स्ट। क्यों लिखना है इसको, इसके आगे भी सॉल्व नहीं करना। तुमने सुना होगा कि कभी भी अपॉन में रूट में आंसर नहीं आता है, कभी भी रूट में आंसर नहीं आता। तो अभी ये कोई आंसर नहीं है, तो सिर्फ BC की वैल्यू। जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बार करने से कोई फायदा नहीं, लास्ट में एक बार एक साथ कर लेंगे, इस वजह से वहां छोड़ दिया। ठीक है, अभी हम लोग को AB भी तो निकालना है, ये भी AB ये भी तो है। तो अभी भी ये पता है हम लोग को, ये फाइंड करना है, ये पता है, ये फाइंड करना है। ये है बेस, ये है क्या, हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है, कॉस का। किसका होगा, कॉस का। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, यहां लिखेंगे cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस बेटा कितना है, AC, बेस AC। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AB, हाइपोटेनस है क्या है, AB। ये क्या होगा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। याद होनी चाहिए, क्या होती है, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। यहां पे क्या आएगा, √3/2 इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, AC। और AB की वैल्यू, अच्छा AC की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और AB तुमको पता है, जो फाइंड करना है उसको अकेले में लेके चले जाओ। तो इसको हम लोग इधर अकेले में लेके आएंगे तो क्या आएगा, AB। क्या आएगा, AB। और बाकी सब उस तरफ चला जाएगा, तो यहां आएगा 8 × 2, नीचे जाएगा 2, डिवाइड में आएगा √3, डिवाइड में आएगा क्या आएगा, √3। तो यहां से आएगा AB इज इक्वल टू 16/√3, 16/√3। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। अब तो मैं क्या चाहिए, हाइट। हाइट बेटा है क्या, AB प्लस BC। AB प्लस क्या है, BC। तो AB प्लस BC है। हम लोग क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, 8/√3, 8/√3 प्लस 16/√3। इस वजह से अभी हमने उसमें ऊपर √3 क्या नहीं किया था, सॉल्व नहीं किया था। एलसीएम सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉमन कर लेंगे। तो सेम कॉमन करेंगे, यहां पे आएगा √3 हो गया, ऊपर 8 और प्लस क्या हो जाएगा, 8 + 16, 8 + 16 कितना हो जाएगा, 24/√3, 24 क्या हो जाएगा, √3। अब इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, क्योंकि अब ये फाइनल आंसर निकालना है। √3 नीचे आएगा तो ये पे क्या हो जाएगा, 24/3 और ये हो जाएगा √3, ये होगा 8, तो यहाँ पे आएगा 8√3 मीटर। अब आंसर हमें ध्यान नहीं है कि किस में आ रहे हैं, पॉइंट में आ रहा है कि कैसे आ रहा है। अगर पॉइंट में या तो यही आंसर आ रहा होगा, नहीं तो ऐसे आ रहा होगा। 8 × √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, 1.732 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करना, फाइनल तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या होगा, सेकंड होगा। और वो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग ने क्या कर लिए है, 2 तक कर लिए है ना। हाँ ठीक है, 3 करते हैं, देखेंगे कैसे हुआ। तो बात समझ में आई, यही फाइनल आंसर होगा। क्यों होगा, लास्ट में एक लाइन और लिख देना उसमें, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, देख लिया होगा। इसको भी क्या कर देते, रब कर देते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हम लोग को, इसके बाद थर्ड करना है। और लिखना जरूर है, ऊपर वाली लैंग्वेज जरूर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। देखते क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। ठीक है, अच्छा 2 स्लाइड करनी है, एक बिलो द 5 ईयर है। शी प्रिफर टू हैव द स्लाइड टू टॉप ऑफ द हाइट 1.5 मीटर इंक्लाइन एट द एंगल 30 डिग्री टू। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को क्वेश्चन करना है, 2 स्लाइड इंस्टॉल करनी है। जो फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड दी है फॉर बिलो देन 5 है, फॉर बिलो एज ऑफ 5 ईयर। ठीक है, फॉर बिलो एज ऑफ 5 ईयर। उसमें लिखा है शी प्रिफर टू टॉप हाइट इज 1.5। ठीक है, हाइट दी है इसकी कितनी होनी चाहिए, जो बिलो देन 5 ईयर होंगे 1.5 होने चाहिए, प्रेफर करते हैं। 90 डिग्री हो गया ये, और इन्होंने बोला है एंगल ऑफ इंक्लाइन एट 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उन्होंने देख के रखा है कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 पार्ट में करना है हम लोग। फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट पढ़ेंगे। फाइंड क्या करना है हमने, ये तो पढ़ा ही नहीं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अच्छा, लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड। अच्छा, सबने देखा है ना, पार्क में जाते हैं हम लोग, स्लाइड ऐसे होती है, तो ये क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी। इसको हमने लेट किया, ये ए, ये बी, ये सी। तो यहां पे हमने लिखा लेट AC is slide, AC is slide and AB is given है, कितना गिवन है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से सॉल्व करेंगे। ये AC फाइंड करना है तुमको, ये गिवन है। ये क्या है, हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कैसे, ये क्योंकि एंगल यहां दिया तो ये क्या हो गया, बेस। अगर एंगल यहां दिया होता तो बेस वो होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहां से हम लोग ने लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है, ABC, इन ट्रायंगल ABC आ जाएगा। फिर यहां से, अच्छा किसी को दिक्कत हो तो तुरंत ये लिख लेना, ये लिखेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आ रहा, साइन में आ रहा, तो हम लोग यहां से साइन लगाएंगे। यहां से क्या आएगा, साइन 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू आएगा AB अपॉन AC। AB अपॉन क्या आएगा, AC। AB अपॉन क्या आएगा, AC। AB अपॉन AC आ गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। AB की वैल्यू क्या है, 1.5 है, और AC की वैल्यू क्या है, फाइंड करनी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AC ऊपर पे आ जाएगा, AC ऊपर आ जाएगा, और 1.5 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या आएगा, 1.5 इंटू 2 क्या आएगा, 3.0 मीटर, यूनिट मीटर में AC। तो फर्स्ट स्लाइड की हाइट कितनी आ गई, 3.0 मीटर। अब हम लोग सेकंड वाले के लिए जाएंगे। सेकंड क्या लिखा था क्वेश्चन, वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए हम लोग के पास क्या, शी वांट टू हैव द स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। हाइट लिखा है ना, कितनी हाइट होगी, 3 मीटर। ठीक है, एंड जो ये स्लाइड है, एंड मेक द एंगल विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मेक द एंगल ऑफ द ग्राउंड विद 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, वो पहले पता था। तो हम लोग यहां से क्या निकालना है, ये अच्छा 90 होगा। कभी भी अगर कभी भी कहीं वर्ड आता है हाइट, कहीं पे भी वर्ड आता है हाइट, अगर इस रूम की हाइट की बात करें तो ऑलवेज जहां से 90 डिग्री होगा वहीं से, इसीलिए बार बार हम ये 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ABC। ये अच्छा ABC तो लेट कर चुके थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में, इसको लिख लो DEF। ठीक है, हम लोग को अभी भी क्या फाइंड करना है, ये स्लाइड की हाइट फाइंड करनी है, ये 60 डिग्री दी है, ये बेस,
ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो यहां से क्या लगेगा, अभी भी कौन सा रेशियो लगेगा, साइन का रेशियो लगेगा। यहां क्या आएगा, इन ट्रायंगल पहले लिख लेना, इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF, यहां से आएगा क्या आएगा साइन, क्या आएगा साइन 60 डिग्री, क्या आएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है DE, हाइपोटेनस क्या है FD या DF, कुछ भी लिख लो या DF लिख लो चाहे क्या लिख लो FD लिख लो। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। बेटा क्या होती है, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू DE 3 है और DF क्या है, DF कहां है, ये है DF, ठीक है, FD या DF लिख लो, DF लिख लो, ठीक है। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा इस तरफ, ये आएगा DF इज इक्वल टू, ये आएगा 3, ये ऊपर जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा √3। अब अपॉन में रूट आता है क्योंकि हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे भी √3 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा √3 नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऊपर 3 ऑलरेडी था, 3 2 6 था, 6 √3, ये होगा कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा 3 2 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। पहले आ गई 3 मीटर, दूसरी क्या आ गई 2√3। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, 1.732 √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू होता है 1.732, √2 की वैल्यू होती है 1.414। इनको हमेशा याद रखो, इनको हमेशा क्या रखो, याद रखो। यहां से अब हम लोग 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, कैरी 1, 2 1 2 1 3, तो 3.464 मीटर। तो एक स्लाइड की हाइट आएगी AC इज इक्वल टू ये एंड DF इज इक्वल टू दिस 3.464 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं है, ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक लगा लिया। क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी, समझ में आया होगा। ये नहीं, इसको बस हटा देना, इसको थोड़ा रफ में लिखना, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है हम लोग को 4 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, देखेंगे कैसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है हम लोग के पास लिखा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। टॉप ऑफ द टावर क्या हो गया, ये हो गया टावर, ये हो गया टॉप ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये क्या है, टावर का फुट है, ये है टावर का फुट, फुट से कितनी दूर से वो पॉइंट है, ये पॉइंट है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अगर देखो तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या है, 30 डिग्री लिखा है तो मतलब यही एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो यही क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी AB हो जाएगी और ये 90 डिग्री होगा। समझ में आई बात, ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे लेट AB इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर एंड CB इज 30 मीटर। CB इज क्या हो गई 30 मीटर, CB क्या हो गई 30 मीटर, ये 30 मीटर हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल लेंगे और ये फाइंड कर देंगे। ये परपेंडिकुलर, ये एंगल गिवन तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किसमें लगता है, आपको जो सीखना वो लैंग्वेज से क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन की थ्योरी है ना उससे फिगर बनाना सीखना, कैसे ये फिगर बनेगा। इन ट्रायंगल फिगर एक बार बन जाता तो फिर कुछ नहीं बचा, हाइट एंड डिस्टेंस में खत्म। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ये क्या है 10 30 होगा और क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा क्या होगा AB अपॉन BC। वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और AB फाइंड करना है, AB हो गया,
BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है 30, BC की वैल्यू है क्या, 30। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 30 कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 30 अपॉन हो जाएगा √3 इज इक्वल टू AB। फाइंड अच्छा AB करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, रेशलाइज, तो √3 हमने यहां मल्टीप्लाई किया, √3 से यहां किया। अब AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 30 √3 और नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10, ठीक, ये आ गया 10। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया यहां से AB इज इक्वल टू 10√3, 10 रूट क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। हो सकता है इस फॉर्म में आंसर आ रहा, नहीं तो इसको हम लोग आगे चेंज कर सकते हैं, 10 इंटू √3 की वैल्यू आएगी 1.732। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बस एक पॉइंट उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 4 होगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 4 होगा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा देखेंगे, क्या लिखा है। अच्छा यहां पे एक तुमको स्टेटमेंट लिखना है, यहां पे ऐसे हेंस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, पतंग उड़ाएंगे अब। A kite is flying at the height, ओके, काइट उड़ रही है, क्या हो गई, काइट उड़ रही है, ठीक है, नहीं बनी है, हटाओ, काइट उड़ रही है। अच्छा, a kite is flying at the height of 60 मीटर above the ground, 60 मीटर above the ground, 60 मीटर above the ground। The string attached to the kite is temporarily tied, ठीक है, यहां से स्ट्रिंग बंधी होगी। अच्छा काइट उड़ा रहे हैं तो यहां से क्या होगा, धागा होगा ना, उसी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, वो क्या होगी, काइट की पॉइंट तक होगी, उसी क्या होगी, काइट के पॉइंट तक होगी, काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड क्या है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक, का मतलब है वो कहीं पे भी मुड़ी उड़ी नहीं है या ढीली नहीं है, बिल्कुल क्या है, टाइट है। तो ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। अच्छा यही तो स्ट्रिंग होगी, ये AC तो होगी स्ट्रिंग, और यही हमको क्या करनी है, इसकी हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। हाइट क्या करनी है हमको, इसकी फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले, हम थोड़ी देर पहले बोला था कि क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज AC, इज क्या है AC। Let the string of the kite is AC and the AB is the height, AB is the height of the kite from the ग्राउंड हो गया, ठीक। तुमको ये निकालना है, स्ट्रिंग ये है, ये निकालना है, ये गिवन है, ये परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकलता कहां से है, साइन से। पहले इन ट्रायंगल लिख लो, इन ट्रायंगल ABC, और यहां आएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 हो गया, साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा AB और अपॉन हो जाएगा AC। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये हो गई √3/2, √3/2 हो गई। AB क्या करना है, 60 गिवन है, और AC क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AC ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 इंटू हो जाएगा 2, और √3 जाएगा डिवाइड में, √3 हो जाएगा डिवाइड में। अच्छा कभी भी रूट में आंसर आता नहीं है तो हम लोग रूट को क्या करेंगे, रेशलाइज करेंगे, तो √3 इंटू √3, ठीक है। ऊपर आएगा 60 2 120, √3 अपॉन में आएगा 3, √3 इंटू √3 3 4 12 और 0, और ये आंसर आ गया तुम्हारा 40 √3 मीटर,
ठीक, तो स्ट्रिंग की हाइट कितनी होगी 40√3 मीटर। ठीक, अगर अब इसमें आंसर नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा, तो √3 की वैल्यू पुट करना और 40 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। यहां लिख दो आंसर, हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। 40√3 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। अगर आ गए हो तो मेरे साथ लगाते हैं। देखो फिगर अब बनना है कि नहीं बनना पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था ना, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे, देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो समझना भी यहां से बात बहुत ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, अ 1.5 मीटर टॉल अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस। अच्छा, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये हो गई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और अरे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और ये 1.5 मीटर हाइट का क्या है, बॉय है। 1.5 मीटर का क्या है, ये बॉय है। कहां से खड़ा है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से क्या है, खड़ा है। ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। ठीक है, फ्रॉम द बिल्डिंग। अच्छा, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। द आइस ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60 डिग्री, ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ क्या करता है, वॉक करता है, तो एंगल इंक्रीज हो जाता है 30 से क्या हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, 30 से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बात बताए, पहले एक ऐसी लाइन बना लेना इसी के पैरेलल, और फर्स्ट एंगल होगा क्या होगा 30 डिग्री। क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। क्यों होगा 30 डिग्री, क्योंकि वो अभी यहां से 30 डिग्री बना, जब वो थोड़ा वॉक करता है तो जब जैसे ही आगे जाएगा तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होके हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जब वो क्या किया, वॉक किया उसने। ठीक है, वॉक कर लिया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, बताना कि उसने कितनी डिस्टेंस जो वॉक करी है उसकी डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो ये तो मैं x क्या करना है, फाइंड करना है। ये x क्या करना है, फाइंड करना है, और इसको हमने y लेट कर लिया। ठीक है, ये तो मैं क्या करना है, फाइंड करना। अच्छा, एक मेरी बात समझना ध्यान से, ये 1.5 है, ये भी पैरेलल में, तो ये भी 1.5 पे होगी, और ये यहां तक क्या होगी, ये भी 1.5 होगी, 1.5 मीटर। और ये 30 क्या होगी, पूरी क्या होगी, पूरी बिल्डिंग की हाइट होगी। अब एक मेरी बात बता रहे हैं तुमको ध्यान से, इसको लिखो पहले a, ये लिखो b, ये लिखो c, ये लिखो d। हम लोग जब ट्रायंगल लेंगे तब वहां किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, ए बी। किसके रिस्पेक्ट में, ए बी, क्योंकि ट्रायंगल तो ये बनना है ना, ये ट्रायंगल बनना है ए बी, तो हम लोग के पास ए बी की हाइट होनी चाहिए। पूरी 30 है, इतनी 1.5 है, 30 में 1.5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम लोग को करना सिर्फ एक छोटी सी बात है, यहां पे ये लिख लो, लेट द बॉय मूव्स towards the building is x मीटर। कितना मूव किया, x मीटर। एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कितनी थी, 30 मीटर। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और मेरी बात समझना ध्यान से, ए बी की हम लोग इसलिए हाइट निकाल लें क्योंकि हम लोग को इन ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो तब परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी तो होगा। हम लोग को पूरी थोड़ा ना जरूरत है, पूरी 30 दी है ना। ठीक है, तो ए बी आएगी कैसे, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 30 माइनस 1.5। 30 पूरी 30, और इतनी क्या कर देंगे 1.5 माइनस करेंगे, तो यहां से क्या आएगा, 1 माइनस करेंगे तो 29 आएगा, और 0.5 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 28.5 मीटर। ठीक है, 28.5 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस 1.5 का इतना ही सही काम था।
हम लोग सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे। अच्छा देखो, हम तुमको एक बात बताते हैं, जैसे जब तुम 30 लोगे तो ये पूरा पूरा लेना पड़ेगा, तो पूरा बेस पता होना चाहिए। पूरा बेस तो पता नहीं होगा क्योंकि y पता नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको 90 बना लो। ए बी सी बना लिया। यहां पे क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है। किस में आता है, 10 में आता है। अगर किसी को डाउट हो तो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद और ये लिख लो हर हर बोले, ये इतना लिख लो। यहां पे लिखेंगे 1060 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी अपॉन क्या आएगा, बीसी। ए बी अपॉन क्या आएगा, बीसी। ए बी अपॉन बीसी आ जाएगा। 1060 की वैल्यू कितनी है, √3। क्या है, √3। ए बी की वैल्यू क्या होगी, 28.5 अपॉन में क्या आएगा, y आएगा। उसको बीसी को y लिखा है ना हमने, y क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y ये इस तरफ आ जाएगा, y इस तरफ आ गया, ये आएगा 28.5 अपॉन में आएगा √3। अब इसको यहां से क्या कर लो, रेशलाइज कर लो, तो यहां आएगा √3 अपॉन √3। बाकी का इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, ये आ जाएगा यहीं पे। देखो ऊपर आएगा 28.5 है, 5 है ना, और √3 और अपॉन में आएगा 3, √3 3 27 कैरी 1 3 5 15 9.5 √3। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9.5 √3 मीटर, √3 मीटर। इतनी सी बात समझ में, ठीक। इतनी सी जब बात समझ में आ गई है हम लोग, तो अब हम लोग को पूरी ये निकालनी है ना, क्या निकालनी है, कितनी वो x फाइंड करनी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से अब लेंगे पूरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ये होगा 1030 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, ए बी आएगा, और आपकी में पूरे में क्या आएगा, बी डी। अच्छा ए बी डी है, ये ए बी डी पूरा ट्रायंगल। यहां पे आएगा बीसी प्लस डीसी, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू होगी 28.5 अपॉन बीसी क्या है, y है, और ये क्या है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे x प्लस y आएगा। y की वैल्यू निकाली तो वो हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 9.5 √3 और इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इससे होगा तो ये आएगा 28.5 √3। x इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 28.5 में से 9 पॉइंट क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, ये 0, ये आएगा 9 और ये आएगा 19। ठीक है, 19 √3 मीटर। तो उसने कितना वॉक किया है, 19 √3 मीटर। तो तुमको इसको लिखना किससे है, हेंस द बॉय मूव्स टूवर्ड्स बॉय मूव्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में